ताजा खबर आ रही है और ये बड़ी अपडेट है। व्लादिमीर पुतिन ने अपने कमांडरों से फोन पर बात की है, उन्हें कुछ खास निर्देश दिए गए हैं। खास बात यह है कि फ्रंट लाइन पर मौजूद जो कमांडर्स हैं उनको पुतिन ने फोन किया है। नॉर्दर्न मिलिट्री के कमांडर्स की हौसला अफजाई की है व्लादिमीर पुतिन ने और फ्रंट लाइन पर तैनात अपने कमांडर से व्लादिमीर पुतिन ने सीधे बात की। और एक और बड़ी खबर है, पुतिन ने क्रेमलिन में रणनीतिक बैठक भी की है। स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन जोन पर चर्चा की गई है। जनरल स्टाफ चीफ और कमांडर मेदवेदेव भी इसमें जुड़े हैं। यानी आप देखिए व्लादिमीर पुतिन की तरफ से क्या हो रहा है स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन को लेकर और क्या आगे की रणनीति होगी, इसे लेकर बहुत ही अहम बैठक ये बताई जा रही है। और ताजा खबर यह है कि मीटिंग में प्रेसिडेंट पुतिन ने बड़ी जानकारी दी है। कहा है सिक्योरिटी बफर जोन बनाने की योजना पर अमल होगा। कहा रूसी सेना पूरे फ्रंट लाइन पर इसकी तैयारी कर रही है। सिक्योरिटी बफर जोन बनाने की बात कर रहे हैं व्लादिमीर पुतिन। तो ये जो बड़ी खबर आपको दिखाई, अब आपको बता दें कि बफर जोन बनाने की क्या तैयारी है। बड़ी खबर दरअसल जो डोनबास का इलाका है जिस पर रूस ने कब्जा कर लिया है, इसे बफर जोन बनाया जाएगा। इसमें डोनेट्स्क और लुहांस्क दोनों शामिल है। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के हवाले से यह दावा किया गया है यूएस योजना के मुताबिक भी डोनबास बफर जोन है। तो यूक्रेन वॉर का चैप्टर 2 स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन जोन, जी हां, अमेरिका के प्रस्तावित प्लान में डोनबास में स्मोस अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रूसी क्षेत्र के तौर पर मान्यता। पूर्वी फ्रंट पर हाईटेक जोन स्मोस बनाया जाएगा। स्मोस में रूस की सेना कभी भी दाखिल नहीं होगी। पूर्वी मोर्चे पर रूस को पहले से ही बड़ी बढ़त मिली हुई है और अगर यूक्रेन वॉर का ये चैप्टर 2 खुलता है तो ये अपने आप में कितनी बड़ी कामयाबी होगी अगर इसे वाकई अमल में लाने में कामयाब हो जाते हैं व्लादिमीर पुतिन। ब्रिजेश जी देखिए, इसके अंदर एक बहुत तगड़ी गारंटी यूएस के साथ, यूएस की भी है। हाँ। जो इनिशियल जो प्रपोजल था जो रशिया के तरफ से आया था और उसको हमारे ट्रंप साहब भी कह रहे थे इसको मान लीजिए, वो पूरा एरिया ये था, ईस्टर्न एरिया और सदर्न एरिया जो है वो पूरा रशिया के पास में जाने वाला था। उसके ऊपर एक चेंजेस लाए गए हैं, वो बाय डिज़ाइन है। हम जब डिस्कशन करते हैं तो नेगोशिएट करते हैं। तो अभी ये जो जोन जो बना रहे हैं ये अमेरिका की मध्यस्थता है। वो कहते हैं हम इसको इकोनॉमिक जोन भी बनाएंगे और मेरी गारंटी है। उसके अलावा भी ये कहते हैं ज़पोरोजिया जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसको भी हम रन करेंगे। तो अमेरिका अगर खुद इस तरह की गारंटी देता है तो संभवतः इसकी मान्यता ज्यादा होती है और ज्यादा लोग आएंगे मानने। और यही सर अतुल भारद्वाज सर सवाल है, अमेरिका भी इस पर राजी है, रूस भी इस पर राजी है। क्या यूक्रेन रोक लेगा? क्या यूरोप रोक लेंगे? देखिए, यूक्रेन तो नहीं रोक सकता। हाँ, यूरोप जरूर एक उसमें अड़चन पैदा कर रहा है और वो लगातार पैदा कर रहा है। यूरोप की लीडरशिप जो कर रही है, अब मसला यही है सिर्फ कि ट्रंप बार बार उनको कह रहे हैं और ये आपने शुरुआत में प्रोग्राम में भी कहा कि अगर आप रुकते नहीं, अगर आप रशिया कार्ड प्ले करना बंद नहीं करते तो आपको किसी वक्त इसका खमियाजा भुगतना पड़ सकता है और वो खमियाजा बहुत ही खतरनाक, बिल्कुल बहुत ही विध्वंसक जो हालात है वो नजर आएंगे। एक और बड़ी खबर, वॉर फ्रंट पर रूस को एक और बड़ी सफलता हाथ लगी है। डोनबास से खबर है, डोनबास के सेवर्स्क पर रूस का कब्जा हो गया है। सेवर्स्क रणनीतिक तौर पर बहुत ज्यादा अहम इलाका है। तो ये आपको बता दें कि बाकायदा फुटेज भी इसको लेकर रिलीज की गई है। ब्रजेश सर, ये तस्वीरें क्या अभी तो हम खबर दिखाई रहे थे, डोनबास को पूरी तरह से बफर जोन बनाना, यहां पर संपूर्ण कब्जा करना, और इस बीच ये तस्वीरें देखिए, जब तक पूरा कब्जा नहीं करेंगे, अब लड़ाई नहीं रुकती है तो लड़ाई चल रही है। तो जब तक संधि नहीं हो पाती है तो जो फ्रंट लाइन सोल्जर्स हैं या उनके लोकल कमांडर्स हैं उनकी प्लान्स पे आगे बढ़ते रहेंगे और ये एक धीरे धीरे छोटी छोटी ग्राइंड की हालत में रशियन आर्मी जो बढ़ रही है उसका वो हम देख ही रहे हैं पिछले 5-6 महीने में। वॉर के विंटर्स के समय में वैसे भी हरकतें कम होती है, लड़ने की क्षमता भी कम होती है। तो ये जो उपलब्धता मिली है रशियन को, ये अच्छी बात है और मेरा ख्याल है ये एक और कड़ी होगी एक शांति लाने के लिए, एक इक्विटेबल टर्म्स पे, जिसकी हम सोच रहे हैं, पूरी दुनिया सोच रही है, पूरे लोग लगे हुए हैं।
बिल्कुल सही बात है। आगे कुआं पीछे खाई जैसी स्थिति फिलहाल ज़ेलेंस्की के लिए नजर आ रही है। जिस अमेरिका के बूते इस जंग में कूदे थे वो अमेरिका साथ छोड़ता नजर आ रहा है। और देखिए अहम खबर है, यूक्रेन में चुनाव पर ज़ेलेंस्की ने एक शर्त रखी है। ज़ेलेंस्की ने पहले सुरक्षा गारंटी की मांग की। अब सवाल देखिए यह है कि क्या वाकई में यह शर्त है या फिर शांति के रास्ते में एक और बड़ी अड़चन है जो ज़ेलेंस्की ने खड़ी कर दी है।